हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। कल मैंने आपको ये सब टी रेशो की वैल्यू निकाल के दिखाई थी। 0 से 30, 45, 60, 90 डिग्री, 120, ये सब और हमने कल प्रूफ किया था। लेकिन कल मैंने ये वैल्यू नहीं निकाली थी। आई होप आपने कर ली होगी। लेकिन जो बच्चा मुझे सॉरी टू से कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं अभी मुझे आइडिया नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कल एक लेक्चर में एक गलती करी थी। क्या गलती करी थी मैंने? टेंजेंट थीटा मैंने p बाय h लिख दिया था, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होता है? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये ठीक होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड, सीरियसनेस से रिलेटेड और नॉन सीरियस रिलेटेड से एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा मैं आपको। ठीक, मैं जब एसडीयू सेलेक्ट हुआ उसके बाद मैं एक दोस्त के साथ अपने गांव, या हरियाणा में गांव बोलते हैं, मैं वहां पर गया। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा दोस्त है और ये एसडीयू लग गया है। तो वो ताई बोलती है, बेटा तने आईटीआई ना करी। मैं ताई आईटीआई तो ना करी मैंने क्या था नहीं करी। मेरे को देख रामफल का छोरा 10वीं कक्षा आईटीआई कर गया और 2 साल में कर गया। मैं ठीक है ताई। बोले किस में लग गया है? मैं ताई बिजली बोर्ड में। बोला पंखे ठीक कर ले रहे हैं। मैं पंखे तो नहीं आते उन्हें ठीक करने। नो क्या फायदा तेरा? रामफल का छोरा ने आईटीआई करके रोज के 4 पंखे ठीक कर ले हुए हैं, किसी के बोर्ड ठीक कर दे हुए हैं, किसी का हीटर ठीक कर दे हुए हैं, और अच्छे 1,500-2,000 रुपये कमा हुए हैं दिन के। तो मैं बोला, मैं क्या बोलूँ, मतलब ताई बड़ी उम्र में थी तो मैं बिना बोले चलाया। लेकिन मन में सोच रहा था मैं कि मैं तो एसडीओ लग रहा हूँ, क्लास बी की पोस्ट है। यूँ सोच के मैं ताई ने कि मैं दिमाग को नहीं, मैं उड़ते आ गया भाई। अब मैं वहां से तो आ गया मैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जिनने अच्छा कॉलेज ले लिया था उनकी तो प्लेसमेंट हो गई थी, जिन्होंने पढ़ के अच्छे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो उन्होंने आके जॉब ले ली। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करी और उनकी कंपार्टमेंट भी आ गई, तो कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुई। डिग्री भी कईयों की 5 साल में हुई, कईयों की कुछ हुई, और आज भी क्या है, वो स्टिल अनएम्प्लॉयड है सारे के सारे। तो उसके बाद जिस ताई को मैं बेवकूफ़ी सोच रहा था, सॉरी टू से, मैं सोच रहा था बेवकूफ़ है, गाँव की है, उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन वो ताई तो बिजनेसमैन वाला आइडिया दिमाग लेके बैठी थी। उसका फंडा क्या था कि आप में अगर पोटेंशियल कम भी है, आईटीआई करो, उसके बाद 2 साल की आईटीआई है, हो भी जाएगी आराम से इजिली, और उसके बाद आप काम भी सीख लोगे और आप डिसेंट सी, मतलब आपको अर्निंग भी हो जाएगी। आज वही लड़का, वही रामफल का छोरा डिसेंट सी सैलरी अर्न कर रहा है, और जो दोस्त किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे थे, आज वो किसी जॉब के लिए आज भी वो तलाश कर रहे हैं कि कहीं उनको जॉब मिल जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करो, किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लो ताकि अच्छी प्लेसमेंट हो, वरना किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करोगे ना तो फिर कोई रामफल का छोरा आईटीआई कर जाएगा और अच्छी सी अपना हुनर सीख के आपसे अच्छी सैलरी ले रहा होगा। अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, हमने क्या क्या करा था। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ फॉर्मूले साइन थीटा वाले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद मेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद है मेरा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
उसके बाद मेरे कुछ फॉर्मूले और हैं, मैं करा रहा हूँ, मोटे 2-4 रह जाएंगे तो हम जहां नीड पड़ेगी वहां कर लेंगे, पर मैं आपको थोड़े बहुत बताने लग रहा हूँ। वैसे ये आप मैथमेटिक्स की क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, वहां पर शायद 3rd-4th चैप्टर आता है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 2 sin थीटा, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा और cos थीटा। एक ये ध्यान रखना, वैसे तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। जैसे sin 2 थीटा, और अगर मैं ये लिख देता हूं 2 sin थीटा, ये दोनों चीज ना एक नहीं है, अलग अलग है। बहुत बेसिक है, 10th क्लास का, ये रिलेट नहीं करता। मैं आपको थोड़ा सा आपको माइंड ओपन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक्चुअल में ये एंगल है, और एंगल का आप 2 कॉमन लेके बाहर नहीं ला सकते। बहुत बेसिक सा है, 10th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ा भी होगा, और मैं दोबारा रिवाइज करवा दिया आपको। ये हो गया मेरा साइन। अब उसके बाद मेरा कोस 2 थीटा मेरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ये कोस 2 थीटा ही होता है, और कोस 2 थीटा ही होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये दोनों ना प्रूफ करने हैं अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया मेरा, टेंजेंट 2 थीटा, ये होता है 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज मैं बताई थी, इसकी मैं वैल्यू चलो लिख ही देता हूँ। इसकी वैल्यू चाहे डिवाइड करके लिख लो, ये आ जाएगा आपका -√3, या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सारी नेगेटिव हो जाएंगी, इसका रेसिप्रोकल वो लिख दो, मतलब मिरर इमेज ले लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, -1 और 0 का आगे माइनस लिखो या कुछ भी लिखो, 0 0 होता है ना, वो माइनस होता है ना वो प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, आगे फर्दर अगर कोई आएगा तो हम यूज कर लेंगे फॉर्मूलों को, आप इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम कुछ एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ना आगे काइनेमेटिक्स आएगी आपकी, उसमें ना काफी ग्राफ से बनेंगे। जैसे वो कह देंगे, मैं बताता हूँ, जैसे जस्ट लाइक क्या बताता हूँ, एक ये जैसे ये ग्राफ है, ये है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो उसमें ये कह देगा कि भाई हमारे पास ये इस टाइप का ग्राफ है, ये जो हाइट है ये वाली, ये ए है, ये टोटल हाइट मेरी बी है, और ये मेरी जो हाइट है ये सी है। तो वो कह देगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच हैव ग्राफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम दिस। तो इसमें मेरे को पता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं कर रहा इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी भी होती है दोनों की दोनों, और ये क्रॉस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ये आगे के सीखोगे आप, जानोगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल माइंड से बिल्कुल फोकस होके आपको करनी है चीजें। मैं बड़ा ही बहुत स्ट्रेस देके बहुत ही आराम से टिका के बोलता हूँ, ताकि आप एक एक वर्ड्स को आराम से सुनो। और मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप ये कर लोगे, मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूंगा कि आप प्रदीप से पढ़ें, मैं उसी से पढ़ाऊंगा। पर हम फंडे सारे इतने कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करेंगे कि AIEEE के क्वेश्चन भी, और कोशिश करूंगा मैं आपको और SC वर्मा के या किसी उसके क्वेश्चन कराऊं, ताकि आप IIT तक के क्वेश्चन भी कर सको। मैंने खुद किया है, मेरे को किसी टीचर ने, मैंने जब 12th करी थी तब मैंने किसी भी जगह ट्यूशन जाना बंद कर दिया था। मैं 1-2 टीचर के पास गया था, लेकिन मुझे उनसे पसंद नहीं आया। किसी से भी IIT क्वेश्चन लेके जाता था वो मना कर देते थे, तो मैंने खुद ही सॉल्व करने शुरू कर दिए।
मेरे जब 2011 में AIEEE था, मैंने प्रदीप से पढ़ी थी केमिस्ट्री। आधे घंटे में मैंने 30 क्वेश्चन कर दिए थे। तब 30 क्वेश्चन, 3 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, 30 मैथ के आते थे। चलो मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है मानता हूँ, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकती है। एक ही बुक से पढ़ो। मैंने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करे थे। मेरा एक क्वेश्चन गलत था, 29 क्वेश्चन ठीक थे, और उसी के बेसिस पे मेरा फिजिक्स ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। वैसे वो भी स्ट्रॉन्ग था मेरा, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बेसिस पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया था NIT में। मेरा रैंक डिसेंट रैंक आ गया था। तो मैंने कोई हाई फाई बुक्स नहीं पढ़ी थी, पर मैंने AIEEE के भी साथ साथ, ताकि मैं क्वेश्चन सोल्व करें कि मैं उसके अकॉर्डिंग ढाल सकूं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, लेवल कैसा आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको हाई फाई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही 14-15 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप 3 घंटे पढ़ो। मेरा लेक्चर 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, वो ढंग से वॉच करो, पर उसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो पता होना चाहिए आपको। लिख लिख के देखो। उसके बाद डिसेंट से नोट्स बनाओ। लास्ट में नोट्स से ही रिवीजन करनी है, बुक्स को हाथ नहीं लगानी। ये फंडा है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने गेट की प्रिपरेशन सिर्फ 2 मंथ में करी थी, और मेरा डिसेंट रैंक आ गया था। ऑल इंडिया 1700 आया था। तो मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, कि वो ऐसी स्ट्रेटजी क्या थी कि एक मेरा फ्रेंड 1 साल से कोचिंग ले रहा था मेरी DG में, और उसका रैंक 6000 आया। वो कोचिंग भी ले रहा था, सेपरेट नौकरी भी नहीं कर रहा था, और उसका रैंक मेरे रैंक से ज्यादा आया। हालांकि हम कॉलेज में साथ थे, हमारा उसका ग्रेड मुझसे ज्यादा था। तो ऐसी क्या वजह है? हर एक का एक पैटर्न तरीका होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट को भी देखोगे ना, तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट भी हैं, मैंने उनको रिसर्च किया था, वो कहते हैं कि एक बुक बार बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार नहीं, 10 बुकों को नहीं कि 10 बुक एक बार रीड कर ली, एक बुक को 10 बार रीड करो, ऐसा होता है। तो ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है, ये अपने दिमाग में अब बिठा लो। तो डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब मुझे एक चीज पता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अगर मैं इसका आपको मैं प्रूफ भी करूंगा, इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इसका ट्रेपेजन का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एक साइड की लेंथ प्लस में सेकंड साइड की लेंथ इनटू में बेस कितना है C। तो जो ये आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसे ही मैं आपको अब कुछ एरिया के फॉर्मूले बताऊंगा जिनका यूज होगा। वैसे आपने किया है, बहुत कॉमन सा है। मैंने कहीं से थोड़ा फीडबैक लिया था, बोले आप थोड़ा बेसिक सा काफी करवा रहे हो। मैं 10th के बच्चे हैं, तो मैं उनको ध्यान में रख के ही करवा रहा हूं। तो अब अगर मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, इसकी हाइट h है, बेस B है, इसका कोई एरिया बोल देता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा 1/2 B मल्टीप्लाई विथ h आ गया मेरा। उसके बाद मेरी ये थोड़ी सी लग नहीं रही है, इक्विलेटरल एंगल बना था मैं, तीनों साइड लगभग इक्वल लगनी चाहिए, ये लग रही है। इक्विलेटरल एंगल कौन सी होती है? जिसका सबकी साइड्स इक्वल होती है। इसका एरिया पूछे कोई कितना आता है, √3/4 A²। ऐसे ही इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका ये है B। अब इसका एरिया बताना है मुझको। आइसोसेलेस का एरिया का फॉर्मूला है, मैं इसका ड्राइव ही करवा देता हूं। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, इसका भी उसी से आया है, सेम जो तरीका यही है। इसमें क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस इंटू हाइट होता है ना। अब एक चीज बताओ, आपने ना 10th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर, कि अगर इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं बेस पे, तो वो क्या करेगा, दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो ये b/2 ये परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। इसकी मुझे हाइट स्मॉल h, इसकी हाइट निकालनी है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो 10th में पढ़ी है आपने पाइथागोरस थ्योरम, ये कहती है अगर मुझे h निकालना है तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर कर दो आप। तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 4। तो ये कितना हो गया मेरा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय में 4। तो मेरा स्मॉल h आया, मेरा जो आया 1/2 बाहर, इसको कर दूं मैं बाहर, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा h आ गया। अब मेरे को उसमें एरिया निकालना है, तो a क्या था 1/2, बेस क्या था मेरा b डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया b बाय में 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा इसका आइसोसेलेस का आ गया। अब हमने 3 ट्रायंगल होगी, एक चौथी टाइप की ट्रायंगल होगी हो सकती है, वैसे तो मैं कुछ ज्यादा ही लगता है, कभी कभी ज्यादा ही घुस जाता हूँ। पर मेरे को लगता है बता देना चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई ट्रायंगल है, ABC है, ठीक है। इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके सारे अनइक्वल होते हैं, कोई भी इक्वल नहीं होता, ABC कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो इसका होता है हीरो फॉर्मूला होता है, हीरोन बोलते हैं, कोई हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका एरिया निकालना होगा मुझे, वो होता है हीरो फॉर्मूला से निकलता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये एरिया फॉर्मूला है। और मेरा जो एस यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस में सी डिवाइडेड बाय में 2। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ये फॉर्मूला निकालने का, इनके मैंने फॉर्मूले निकाल दिए हैं। अब मैं एक दो और फॉर्मूले का देख लेता हूं मैं। ये क्या है मेरा स्केल ए सारे एंगल इसके 90 डिग्री के, इसका एरिया ए स्केल आ गया मेरा। अच्छा, उसके बाद ये मेरा रेक्टेंगल आ गया, इसकी लेंथ एल ब्रेड्थ बी है, इसका एरिया कितना आ जाएगा एल बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका कोई एरिया पूछे तो एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। और इसका पेरिफेरल बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, लेंथ वो होगी 2 पाई आर होती है मेरी, ठीक है। अच्छा, एक मेरा ऐसे सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर है, इसकी रेडियस मैं मानता हूं स्मॉल आर, और इसकी लेंथ है h। इसकी लेंथ जो है वो h है हमारी। अब इसका मैं एरिया निकालूंगा, वो आएगा हमारा 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। मैं इसको थोड़ा प्रूफ करा दें, एक्चुअली मुझे ना प्रूफ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका मैं एक प्रूफ देता हूँ आपको कैसे। ये मैंने करंट सरफेस है सिलेंडर का, इसका मैंने एरिया 2 पाई आर एच लिखा है। मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको, इसका प्रूफ होता कैसे है। अब देखो, जैसे ये हमारा सिलेंडर बन गया है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है हमारी स्मॉल एच, और जो ये हमारे सर्कल सा दिख रहा है ना, ये इसकी रेडियस है मेरी आर, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है ये पेरिफेरल है, तो किसी सर्कल का पेरिफेरल क्या आता है 2 पाई आर आता है ना। तो अब इसको मैंने क्या कर दूं, इसको मैं एक किस्म कैसे, इसको मैं खोल देता हूं आपको एरिया समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अब इसको ऐसे खोल देता हूं। अब एक चीज देखो, इसमें क्या था, ये मेरी स्मॉल एच थी ना, तो ये खुल के अब यहां पर आ गया, ये स्मॉल एच हो गया, और ये मेरा 2 पाई आर। अब ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया है, रेक्टेंगल हो गया है,
रेक्टेंगल हमारा क्या होता था, अब देखो ये जो है, ये हमारा जो था, ये तो मेरा h है, और ये मेरा क्या है, 2πr। तो मैं जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया का, l, ये l है, 2πr इंटू में ब्रेथ मेरी क्या है h। तो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये दो चार फॉर्मूले मैंने एरिया के बताए हैं, ये मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आगे ये यूज होंगे। तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप जितना इनको याद रखोगे ना, मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूं कि 20% से 25% फिजिक्स अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको आ गई है। उसके बाद मैं कराऊंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर उसके बाद एक वेक्टर होगा, एक दो चैप्टर होंगे। अगर आपको वहां तक अच्छे से समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं मैं, 35 से 40% फिजिक्स आपको आ गई है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे सारे के सारे फंडे, ठीक है। जैसे आगे आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा आगे, ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या आया मेरा, ये मेरी बिल्डिंग है 100 मीटर की, ठीक है, और ये मेरा एंगल है, चलो मैं वैसे तो इसको मान लेता हूं मैं 60 डिग्री, ठीक है। वैसे 60 डिग्री नहीं लगेगा, ये मैं मान लिया है, ठीक है आपको, ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री हो गया। अब कोई पूछेगा, एक ना गाड़ी है, ये ड्राइंग वैसे बड़ी गंदी है, बहुत गंदी है, वाहियात है, गंदी क्या है, वाहियात है, ठीक है। गाड़ी है भाई, जैसी मर्जी है, ठीक है। ये बंदा चला रहा है, ये वही रामफल का छोरा है जो गाड़ी चला रहा है, काफी पैसे हो गए इसके पास, ठीक है। अब ये बंदा गाड़ी चला के ले जा रहा है, ये पूछेगा आपसे फिजिक्स में, इसकी स्पीड दे देगा भाई, ये दे देगा, ये 100 मीटर पर सेकंड चला रहा है भाई गाड़ी। अब पूछेगा भाई ये दीवार है, अब ये ऐसे ही चला के ले जा रहा है, ब्रेक नहीं मारेगा तो ये टकराएगा कब वहां उस पे जाके। अब आपको तो ये लेंथ तो पता ही नहीं भाई, ये टकराएगा कब, टाइम कैसे निकालोगे। वैसे तो हम सिंपल सी बात है, टाइम निकालना, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, डिस्टेंस को स्पीड से या वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, सॉरी स्पीड से, डिस्टेंस बोलूंगा तो स्पीड लूंगा मैं, स्पीड से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा। लेकिन आपको पता तो नहीं निकाला कि अब निकालो कैसे, लेकिन हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, जो टेंजेंट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेंजेंट मेरा ये कितना है, एंगल 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है 100, और ये मेरा बेस। अब आप एक चीज देखो इसमें, अब बी को मैं इधर ले आया तो 100 बटे में टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 हमारा कितना है √3। ये मेरा क्या आ गया बी, मतलब बी की इसकी लेंथ है, ये आ गई 100 बाय में √3। अब मुझको निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला आपके पास चीजें आ चुकी हैं भाई, कब टकराएगी गाड़ी, ये डिस्टेंस कितना है 100 बाय में 3, स्पीड कितनी है 100, तो ये 100 डिवाइड बाय √3 इंटू में 100, तो ये हो गया 1/√3 सेकेंड। अब कहीं से 1/√3 भी नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, अगर उसका ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, जब दो टर्म में
डिवाइड में होती है, और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो कैसे जाते हैं, कौन सी टर्म नीचे आती है, कौन सी ऊपर जाती है। तो ये भी बहुत बेसिक है, कहने को कहते हैं कि भाई 8वीं में पढ़ाया गया है। लेकिन जिसको अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल गलत कर देगा, होता है टाइम कम होता है भाई, आईटी में या ट्रिपल में जब देते हैं पेपर फटाफट फटाफट करते हैं हम, 3 कभी ध्यान नहीं करते यार, हम इसको यहाँ लिया, इसको ऊपर ले गए, ऐसे कर देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। मेरा ए ट्रिपल में खुद ही गलत हो गया था क्वेश्चन। उस टाइम फिजिक्स में पेपर लीक हो गया था ए ट्रिपल 2011 में। तो हुआ क्या, उस टाइम सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंटों में आ गए, मेरा 1 पॉइंट का गलत हो गया, मैंने ऐसे कह के 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, पॉइंटों में मेरा आंसर गलत आ गया। जैसे मेरी क्या एक आंसर ऐसे 0.01 था और मैंने 0.01 निकाल दिया, 1 डेसिमल का फर्क आ गया, मेरे क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, और ये रोजमर्रा के काम में भी काम आती हैं। अब मैंने जैसे पढ़ा दिया, कई बंदे कहते हैं यार इसका फायदा क्या है, यूज क्या है डेली लाइफ में, सब जगह यूज ही यूज है आपके। आप बैंकिंग ऑफ फ्रॉड पढ़ते हो, आप पढ़ोगे चैप्टर आएगा आपका बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, क्या होता है, जहां पर एकदम से ज्यादा टिल्ड होती है, सिविल इंजीनियर समझते हैं उस बात को, टिल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, एक सिरे को उठा देते हैं ताकि गाड़ी जो स्पीड में आए तो उसके वेट के कारण उसको एक फोर्स मिले जो उसको रोड के साथ चिपका के रखे, वरना अगर गाड़ी स्पीड में आएगी तो वो रोड से बाहर चली जाएगी, फील्ड में कहीं भी चली जाएगी। उसके बाद वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, अगर आपको कोई कह दे दुबई जाके, भाई आपको दुबई जाने का मौका मिल जाए, कहते बुर्ज खलीफा की आप हाइट बताओ, तो कैसे बताओगे हाइट, क्या करोगे, चढ़ोगे उसके ऊपर या कोई इंची टेप लेके आओगे, इतना बड़ा तो मैंने देखा नहीं आज तक। तो आप क्या करोगे, अगर आपने पढ़ी है फिजिक्स वगैरह, आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, मैथ में भी वैसे तो ये मैथ की ही है सब चीजें, आप ये होगी भाई, ये होगी अपनी बुर्ज खलीफा की जगह, ठीक है, ये बिल्डिंग होगी हमारी। अब एक सर्कुलर मीटर या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, सर्कुलर सिस्टम ऐसे कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं पता सॉरी उसके लिए। तो उससे क्या होता है, हम एंगल मेजर करते हैं, भाई कोई पर्सन होता है वो खड़ा होगा और यहां से एंगल मेजर कर लेगा वो, अब एंगल मेजर कर लेगा, बाय चांस मान लो उसका एंगल यहां से खड़ा हो गया भाई, ये यहां से खड़ा हो गया, ठीक है, और ये एंगल मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस तो हम नीचे उस पर जमीन पे आराम से मेजर कर सकते हैं, मान लो मैं मान लिया ये भी 100 ही मान लिया मैंने, यार 100 मान लेते थोड़ा इजी रहता है हमको, और ये एंगल वही 60 डिग्री मान लिया मैंने। तो अब मुझे क्या निकालना है, हमें पता है P निकालना है, बिल्डिंग की हाइट, तो टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 60 डिग्री, P बाय में 100 बेस है, तो P कितना आ गया मेरा 100 इंटू में टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है ये भी याद कर लो, आगे से याद रखना 1.73 मीटर क्योंकि 100 भी मीटर में था ना, तो ये हो गया 173 मीटर। तो अब जनरल केस जो केस है उसके ऊपर बता रहा हूं, अब बुर्ज खलीफा की हाइट बता दो कि भाई 173 मीटर आ गई। तो जिंदगी में इन एंगल का बहुत यूज है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे पास, ये 12th में पढ़ोगे, वो भी 2 कंपोनेंट में आती है, एक एक्टिव होता है एक रिएक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव यूजफुल होता है, रिएक्टिव यूजफुल होता है ट्रांसमिशन के केसेस में, वो बाद में डीप में हम जब 12th में पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं बहुत यूजफुल है, करोगे मजा भी आएगा, एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अब आगे है, हम चलते हैं उस पे ग्राफ, अब आपको हम कराएंगे ग्राफ। ग्राफ से पहले सॉरी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2-4 पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, तो उसके बाद अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा था, ये क्या है हमारा y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस है। अब इसमें क्या है, जो x एक्सिस के राइट साइड में होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, इसको मैं ओरिजिन बोल सकता हूं, ये 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे। जो x एक्सिस के लेफ्ट में x की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, ऐसे जो y के ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं अपवर्ड, और नीचे डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होंगी।
अब मैं मान लो एक पॉइंट P डिफाइन करता हूं मैं यहां पर, और उसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या है, x1 y1। तो ये मान लो x1 है, मतलब इसको मैं जनरल बताया, मैं इसको एक ऐसे बताता हूं, P है 2 और 4, ठीक है, मतलब x 2 है और y 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो x मेरा 2 है और मेरा y 4 है, तो वो पॉइंट ये आ गया मेरा, जो इसको मैं मानता हूं P डैश 2 और 4। तो स्टेप 2 और 4 को बोलेंगे हम, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा, इसको एब्सिसिया बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं जो y वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, या y कंपोनेंट, इसको x कंपोनेंट भी बोल देते हैं। हमने, अब ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही कुछ 2-4 चीजें आएंगी, जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन के पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन में इसके कोऑर्डिनेट है P और ये P2, इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट P, पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब मेरी ये लाइन है कोई y mx प्लस में c। अब इसका मैं मीनिंग बता देता हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक्चुअल में y जो एक फंक्शन ऑफ x लगा लो, ठीक है। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है, ये कि जो y x पे डिपेंड करेगा, तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे। इंडिपेंडेंट क्यों, x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, और c मेरा, एक मिनट बताता हूं मैं आपको, y को डिपेंडेंट, अभी मैं थोड़ा सा उसका बता दूंगा, y मेरा डिपेंडेंट है और c मेरा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मान लो, जैसे पीछे इसको मैं एक्सटेंड करूंगा ना, तो जैसे ये पॉइंट, ये बहुत छोटा है, ये जो पॉइंट है मेरा, ये c है मेरा, इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, m मेरा होता है स्लोप। बहुत काम की चीजें हैं ये सारी जो बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। स्लोप होता है m इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू, अगर 2 पॉइंट है, ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जब वेलोसिटी वाले ग्राफ में आएंगे ना, बहुत से क्वेश्चन इससे निकलेंगे, आप बहुत ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूं ये ध्यान से करना है। अब मैंने आपको कुछ बोला था, अब मैं मान लेता हूं इसको, मैंने क्या बोला था y, अब मैं मान लेता हूं m, यहां पर मैं 2 ले रहा हूं और c की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो मैं 2x प्लस में 3 हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रखता जा रहा हूं, मैं x की वैल्यू रख देता हूं 1, तो y 2 गुना में 2, सॉरी 2 गुना में 1 प्लस में 3, तो कितना हो गया, 2 गुना में 2 2 प्लस 3 हो गया 5, तो y मेरा कितना आया 5। अब आप देखो, आपने x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x पे डिपेंड हो गया ना। अब मैं y की वैल्यू ऐसे थोड़ी मैं कुछ भी ले लूंगा, x y किसकी, y की वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी हमारी, x के, मतलब x को हम जितना चेंज करते रहेंगे जो हमारे मन में आ गया, लेकिन y अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होएगा। y कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे x चेंज होगा,
तो इसलिए y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा, x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा। मैं आपको ये चीजें ध्यान से याद रखनी है। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही एक पैराबोला की होती है। पैराबोला की कई टाइप की इक्वेशन होती है, लेकिन मैं लूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली। एक और सर्कल की इक्वेशन भी आती है। सर्कल की वैसे जनरल इक्वेशन दूसरी है, लेकिन अगर मैं वैसे ही लूं तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये ए स्क्वायर, अगर ये ओरिजिन पे लाई करता है इसका सर्कल का सेंटर। वैसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चार ये इंपॉर्टेंट हैं, और भी जो है मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोऑर्डिनेट का ज़्यादा पोर्शन नहीं आता। अब कल से हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ खत्म करने के बाद उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ग्राफ में लगा लो आप, मैं आराम से कराऊंगा, वैसे जल्दबाजी में नहीं। 2 लेक्चर ग्राफ के होंगे, उसके बाद हमारे डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर और इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर। तो टोटल 6 लेक्चर आएंगे अब हमारे। मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज लगभग हमारी 11-12 तारीख हो गई है, तो 6 दिन लगाओ आप। 18 हमारा 20 अप्रैल से हमारा लगभग नियर अबाउट हमारी पहली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ें।